माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत ज़्यादा जोर दिया। 200 करोड़ का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो आज शानदार भव्य अस्पताल जालीपा के पास मेडिकल कॉलेज के पास बन रहा है। बाड़मेर का एक ऐतिहासिक जो पहले लिफ्ट कैनाल का पहला प्रोजेक्ट हिमालय का पानी बाड़मेर पहुंचा, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अगर वो था तो पानी की समस्या का जो समाधान माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और दूसरा ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जिसमें सारा इलाज, चाहे MRI इसमें हो, चाहे इसमें हमारे गंभीर रोग कैंसर जैसी पीड़ित हो, हार्ट हो, कार्डियो हो, न्यूरो हो, ये सारे विभाग इस सुपर स्पेशलिटी में होंगे ताकि कहीं भी इलाज के लिए बाहर जाना नहीं पड़े। और मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार 25 लाख का इलाज फ्री होगा और बाड़मेर को एक बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मैं बाड़खा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुला, चवा में CSCV और उसके साथ साथ इस हमारे अस्पताल में ICU वार्ड का आधुनिक ICU वार्ड का निर्माण हुआ, थिएटर नया बना, ऑक्सीजन प्लॉट यहाँ नए लगे और एक बच्चों के लिए आधुनिक NUCI ICU वार्ड वो भी बना। और PSC के साथ साथ हमारे दूधाबेरी, बालेरा, मारूड़ी, जसाई, ऊंटखा, रावसर में और बाड़मेर में नई PSC खुली, 25 उप स्वास्थ्य केंद्र खुले, 50 बेड का आयुर्वेद का औषधालय भी खुला। पशु चिकित्सालय के अंदर चूली में अस्पताल पशुओं के लिए खुला, 27 उपकेंद्र पशुओं के लिए खुले। और आपने देखा ही होगा कि किस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने गोपालन, गायों के लिए जो ये हमारी गौशाला हैं, इसका अनुदान बछड़ों के लिए, बैलों के लिए 1 साल का राजस्थान की सरकार दे रही है और वो लागू भी कर दिया। और गौशालाओं के लिए जो 3 महीने भी नहीं दे रहे थी, उसकी जगह 9 महीने का अनुदान जो ऐतिहासिक गायों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, ये अपने आप में बहुत ही ऐतिहासिक कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। नगर परिषद की बात करें, जहां शहर के आसपास की कॉलोनियों का विस्तार हुआ, उसको बाड़मेर शहर में जोड़ने का काम हुआ। 40 वार्ड से 55 वार्ड बढ़ाने का कार्य किया ताकि वार्डों में विकास, छोटे वार्ड होने से ज़्यादा विकास हो सके। और उसके साथ साथ 17 जो नगर परिषद ने दिए वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा पट्टे देने का कार्य किया। आवारा पशु जो शहर में घूम रहे थे, इसके लिए नंदीशाला की स्थापना की, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका लोकार्पण किया। और करीबन 2000 जो हमारे गोवंश रोडों पे घूम रहे थे, उनको हमने इस नंदीशाला में शानदार नंदीशाला बनाई है, उसमें हमने शिफ्ट किया ताकि उनको चारे और पानी की समस्या नहीं हो। और शहर में रेलवे फाटकों पर ओवरब्रिज बनाने का कार्य प्रोग्रेस में है। 2 ओवरब्रिज बने हैं बहुत ही जल्दी। एक तो चोटन फाटक वाला 1-1.5 महीने के अंदर हम उसको चालू कर देंगे, दूसरा 2-3 महीने लगेंगे, उसको भी हम 90% काम हो चुका है, उसको भी हम बहुत ही जल्दी पूरा करने जा रहे हैं ताकि यहाँ शहर में जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उसको किस तरह से हमें उनको जनता को सुविधा मिले, ये भी हमारी प्राथमिकताएं हैं। एक अंडरब्रिज भी ये शास्त्री नगर, गांधीनगर, यहाँ आने जाने की, कृषि मंडी में जाने के लिए समस्या लोगों को आ रही थी, उसके लिए भी 4 करोड़ का अंडर ब्रिज बनकर तैयार हो गया और ट्रैफिक भी चालू है। शहर में सोन नाली के विकास के लिए भी 3 करोड़ रुपए से ज़्यादा की धनराशि सैंक्शन हो चुकी, टेंडर हो गया, काम हो रहा है। शहर में गड्ढा रोड बाईपास से ये सोन नाली तक सड़क का कार्य ये भी हमने प्रारंभ करा दिया है। इसको हमारा ऊपर मंदिर तक ले जाने का वो भी साथ में प्रोजेक्ट है ताकि जो माता जी का मंदिर है वहाँ तक भी लोगों को पैदल चढ़ने में जिनको समस्या हो रही है, वहाँ भी हम रोड बनाने जा रहे हैं। 15 करोड़ का तिलक बस स्टैंड है, वो भी शिलान्यास हो गया, काम शुरू हो गया जल्दी। ये एक बहुत बड़ी शहर को एक सौगात देने जा रहे हैं। और सबसे बड़ा 36 कौम के लिए जो भूमि आवंटन का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, आज़ादी के बाद इतना पहली बार काम हुआ कि सभी समाजों को ये भूमि
जो जिससे शिक्षा का कैसे स्तर बढ़े, सामाजिक सुरक्षा कैसे प्रदान हो, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भूमि आवंटन करने का कार्य किया। और अल्पसंख्यक के विभाग के लिए छात्रावास के लिए 4.5 करोड़ रुपये सैंक्शन किए और काम निर्माण भी हॉस्टल बन चुकी। जनजाति विकास के लिए नेहरू नगर में 2 करोड़ की छात्रावास बन चुकी। 2 करोड़ से जूना पतरस में लव कुश वाटिका का निर्माण हुआ। बाड़मेर ब्लॉक में महात्मा ज्योतिबा फूले छात्रावास की स्वीकृति और विद्युत के लिए पिछले 5 सालों में 67,787 कनेक्शन हमने दिए। 5 वर्षों में कुल कृषि कनेक्शन 2077 बाड़मेर में दिए गए। हरियाली और बाड़खा 2 GSS, गंगासरा में GSS और का निर्माण कार्य पूर्ण हुआ। लूणू खुर्द में भी GS 32 kV का GSS पूरा हुआ। शिवनगर में अभी हमने शुरू किया है, शुरू होने जा रहा है 132 का हरसाणी फांटा में भी GSS जो निर्माण स्वीकृत हो चुका है, जल्दी शुरू होने जा रहा है। पुलिस के अंदर थाना रिको नया बना, सनावड़ा में चौकी बनी, SOG थाना खुला और साइबर थाना खुला, यातायात का थाना खुला, ताकि बाड़मेर में जिस तरह से ये बाड़मेर में क्राइम बढ़ रहा है, जिस तरह से कंपनियां और उद्योग इंडस्ट्रीज बढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से कैसे लोगों को अच्छी सुविधा मिले, इसके लिए भी ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने बाड़मेर के लिए पुलिस विभाग को आगे बढ़ाने का कार्य किया। 1100 मेगावाट का पावर प्लांट यहाँ खोलने की स्वीकृति बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी। और सार्वजनिक निर्माण विभाग में 1680 किलोमीटर सड़कें, 581 करोड़ की 581 सड़कें और 552 करोड़ रुपए जिस पर खर्च हो रहे हैं, ये कार्य चल रहा है। काफ़ी कार्य पूर्ण भी हो चुके हैं, अंदर प्रोसेस है। बहुत बड़ा कार्य सड़कों का जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया, और जिसमें कई ऐसी सड़कें हैं जो 7 मीटर चौड़ी हो रही है। जिप्सम होल्ड से विशाला दुधाबेरी तक, विशाला से लूणू, बाड़मेर पुंदड़ों की बस्ती से सेगड़ी, जसाई से बाड़ेरा, रामदेरिया सनावड़ा, महाबार से बक्सर का तला, सिणदरी कुडला से नोखड़ा, भाड़खा से खारिया तला। PhD में हमने काफ़ी कार्य किया। 270 नए ट्यूबवेल स्वीकृत कराए और 325 ट्यूबवेल बाकी जो सैंक्शन है वो खुदने हैं। कुल मिला के 325 ट्यूबवेल सैंक्शन कराए। पिछले 5 वर्षों में 1000 से ज़्यादा हैंडपम्प हमने नए स्वीकृत कराए और खुदवाए। 3000 हैंडपम्प आज भी कार्य कर रहे हैं हमारी बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में। 5 वर्षों में 55 नए ओपन वेल स्वीकृत कराए। कुल 155 ओपन वेल जो कार्यशील है। शहर में पेयजल योजना हेतु 14 करोड़ की योजना सैंक्शन कराई, जिसमें रोहिड़ा पाड़ा, हिंगलाज मंदिर आगे जो नवीन झीलार आपके सामने दिख रहे हैं बनने हैं। 54 करोड़ की हमने RUIDP में पानी के लिए योजना सैंक्शन कराई। भाड़खा से बाड़मेर नहर कभी बंद हो जाती है तो उसके लिए CD जो पहले पानी आ रहा था पुराना सिस्टम, उसको हमने नई 40 करोड़ सैंक्शन कराई है उसके लिए, और टेंडर भी हो चुके हैं, ताकि बाड़मेर शहर में पानी की समस्या कभी नहीं आए, उसके लिए भी काम चालू है। राशि सैंक्शन हो चुकी है। बाड़मेर में सीवरेज अच्छा हो। जल जीवन मिशन के तहत 7000 किलोमीटर पाइपलाइन स्वीकृत हुई, उसका कार्य प्रगति पर है। और सीवरेज का 94 करोड़ रुपए स्वीकृत हो चुके हैं, ताकि सीवरेज का जो अधूरा कार्य है, जो आप सिंदरी रोड पे जो आप देख रहे हो कि पानी गंदा रोड पे फैला हुआ, उसके लिए भी हमने टेंडर कर दिए हैं। और 1 करोड़ का उसका नाले का भी काम चल रहा है, अंडर प्रोसेस है। बहुत ही जल्दी ये सीवरेज सिस्टम भी हम ठीक करने जा रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह से हम मुश्किल में थे, किस तरह से कोविड की महामारी यहाँ थी, और किस तरह से पूरा भारत और राजस्थान और बाड़मेर हम मुश्किल में थे। वैश्विक महामारी कोरोना की पूर्व मानव जाति को हिला दिया था और अस्तित्व हमारे सामने खड़ा हो चुका था। उस बुरे दौर में जहाँ रिश्तों में आपस में दूरियां बढ़ गई, अस्पतालों में मची कुलाल एवं सांसें तोड़ती हुई मानवता, ऐसा भयावह दृश्य आपने देखा होगा। और ऐसी मुश्किल समय में भी हमने बाड़मेर के अंदर जिला अस्पताल में शानदार व्यवस्था किया माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार। और जिस तरह से यहाँ शानदार काम हुआ, चाहे ऑक्सीजन की अच्छी व्यवस्था हो, रेमडेसिविर इंजेक्शन की आवश्यकता हो,
बेड 300 से हमने 800 बढ़ाने का कार्य किया हो। माननीय मुख्यमंत्री जी ने शानदार व्यवस्था की और हमने जीवन की परवाह नहीं करते हमने और हमारे साथियों ने। उसके साथ साथ में डॉक्टर, प्रशासन, पुलिस, सभी दानदाता, भामाशाहों ने जिस तरह से मुकाबला किया कोविड का, ये इस कोविड में निपटने के लिए हमने बहुत बड़ा कार्य यहाँ बाड़मेर की जनता के लिए किया। मैं इस मौके पर उन सभी भामाशाह और हॉस्पिटल के सभी चिकित्सक और जिसने सहयोग दिया उनको भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि यहाँ बाड़मेर नहीं, बाड़मेर के आसपास जिलों के लोग भी यहाँ बाड़मेर में आकर इलाज कराने के लिए एडमिट हुए, उनको राहत मिली। मैं आगामी 5 वर्ष की हम क्या करेंगे आने वाले विजन में, हमारा क्या है विजन है, ये मैं कहना चाहूंगा कि विकसित बाड़मेर को हम हमारी मूलभूत संकल्पना को लेकर आगामी हमने पिछले 15 वर्षों में बढ़ रहे हमारे मूल लक्ष्य समावेशी विकास, सभी 36 गांवों को साथ में लेकर विकास की सोच सबको साथ में लेकर आगे बढ़ने, इसी मूल भावना के साथ 5 वर्षों में हमारा लक्ष्य आम आवाम को सामने रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जो इस प्रकार है चिकित्सा क्षेत्र में 15 वर्षों में हम बाड़मेर से मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। उस दिशा में आगामी 5 वर्षों में जिला मुख्यालय पर जो ये सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जो बन रहा है, इसको हम जल्दी पूरा करें। इसमें MRI मशीन लगे, हृदय रोगियों को संपूर्ण उपचार हेतु कैथ लैब बहुत ही जल्दी उसकी स्थापना हो। कैंसर जैसी भयंकर बीमारियों के लिए कैंसर यूनिट की स्थापना हो। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में हमारे कार्डियो न्यूरो सर्जन उसके पद स्वीकृत हो चुके हैं। जल्दी डॉक्टर उसमें लगाकर इलाज की सुविधा कराने के लिए सबसे बेहतर इलाज यहाँ हो, ये करने का ये हमारा इसमें लक्ष्य पूरा हो। इसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रत्येक तीसरी पंचायत में PSC तथा प्रत्येक 5 ग्राम पंचायतों पर CSC खोलने का हमारा प्रयास रहेगा तथा प्रत्येक राजस्व गांव में स्वास्थ्य केंद्र खोलने का भी हमारा प्रयास रहेगा। बाड़मेर जिला मुख्यालय पर पशु चिकित्सालय क्षेत्र में बेहतर काम करने का प्रयास करेंगे। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में जिन पंचायतों में अभी तक पशुओं के लिए पशु स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुले हैं, वहां खोलने का प्रयास करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में 15 वर्षों से मजबूती से हम आगे बढ़े रहे हैं, उसी दिशा में 5 वर्षों में हमने मुख्यालय पर शिक्षा का बेहतरीन कार्य किया है। आगामी करने का प्रयास करेंगे। किसी भी विद्यालय में स्टाफ की कमी नहीं रहे, कक्षा कक्ष की कमी नहीं रहे। अच्छी शिक्षा शहर और गांव में किस तरह से हम दे सकें, ये हमारा प्रयास रहेगा। बाड़मेर में इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, संस्कृत कॉलेज, कृषि कॉलेज और महिला कॉलेज, PG कॉलेज, इस तरह के कॉलेज खुले ताकि यहाँ के नौजवान आगे बढ़े। शिक्षा में शिक्षा का स्तर कैसे बढ़े, किस तरह से यहाँ जो तेल और लिग्नाइट के भंडार है तो उनमें इनको कैसे लाभ मिले। सोलर एनर्जी एवं व्यावसायिक गतिविधियों के कारण लगातार संभावनाएं बढ़ रही है, इसलिए मुख्यालय पर तकनीकी विश्वविद्यालय खोलने के हमारे प्रयास जारी रहेंगे ताकि यहाँ के स्टूडेंट तकनीकी शिक्षा में ग्रहण कर यहाँ के रोजगार में उनको लाभ मिल सके। क्षेत्र में विद्यालय स्मार्ट क्लासरूम बनाने हेतु शिक्षकों की कमी को पूरा करने का प्रयास, आवश्यकता अनुसार विद्यालय जहाँ कर्मोन्नत करने की भी आवश्यकता है वहाँ हम कर्मोन्नत करेंगे। क्षेत्र में महात्मा गांधी विद्यालय हमने खोले हैं और उसके बाद भी जहाँ डिमांड है कि हमारे बच्चे, हमारे छात्र अंग्रेजी मीडियम में पढ़े, आगे बढ़े, उसके लिए कहीं भी और आवश्यकता है उसको हम खोलने के लिए आगे बढ़ेंगे। शहर में आबादी जिस तरह बढ़ रही है, ड्रेनेज सिस्टम, सीवरेज सिस्टम को हम जहाँ वंचित वार्ड है उन वार्डों में अच्छी तरह से सीवरेज सिस्टम अच्छा हो और बाड़मेर में साफ सुथरा और सुंदर कैसे बने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। शहर के इर्द गिर्द कच्ची बस्ती है, हमने नगर क्षेत्र में तो लिया है, उन बस्तियों में अधिकांश जल भराव की स्थिति है। इस समस्या का समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे कि इन बस्तियों में बिजली, सड़क, पानी, नाली आदि की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ के लोगों को अच्छी सुविधा मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। लिफ्ट कैनाल परियोजना का पार्ट 6
जो कार्य चल रहा है, अभी गांव में उसके कनेक्शन नहीं मिले हैं। बहुत ही जल्दी वो ओवरहेड टैंक बन चुके हैं उन पुराने सिस्टम में, और नए घर में पानी का कनेक्शन हो, माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है। उसकी दिशा में हम बहुत ही जल्दी कार्य करेंगे ताकि लोगों को पानी मिले। घर में बिजली का कनेक्शन जो भी बाकी है, सभी घरों में बिजली मिले, इसके लिए भी कार्य चालू है। इसके लिए बाड़मेर में संसाधनों पर बाड़मेर वासियों का प्रथम अधिकार है, क्योंकि यहाँ तेल, कोयला, सोलर आदि इन कंपनियों से यहाँ जिस तरह से रॉयल्टी मिल रही है, तो हम यहाँ के लोगों को किस तरह से लाभ दे सके, ये हमारा प्रयास रहेगा। विधानसभा में ऐसी ढाणियां भी जो वंचित है उनके लिए भी हम कार्य कर रहे हैं ताकि सुदृढ़ीकरण हो, वोल्टेज की कमी नहीं हो, और बाड़मेर में अच्छी व्यवस्था कैसे हो। हरसाणी फांटा पर 132 जीएसएस का कार्य स्वीकृत, जो टेंडर के अंदर प्रोसेस में है, स्वीकृत हो चुका है, ताकि जो ये वोल्टेज की समस्या है उसका हम समाधान कैसे कर सकें, ये हमारी प्राथमिकता है। जल्दी किसानों को लिए कृषि कनेक्शन जारी करें ताकि लोगों को लाभ मिले, और इस आने वाले 5 साल हमारा विजन होगा कि हमारा प्रदेश, मुख्यमंत्री जी की जो भावना है 2030 तक कोई भी विद्यालय में अध्यापक की कमी नहीं हो, कक्षा की कमी नहीं हो, कॉलेज अच्छे हो, कॉलेजों में प्रिंसिपल हो, अध्यापक हो, लेक्चरर हो, प्रोफेसर हो, शानदार भवन हो, अच्छी शिक्षा मिले, यहाँ उद्योग इंडस्ट्रीज लगे, यहाँ रोजगार के लिए बाहर नहीं जाना पड़े, क्योंकि यहाँ रिफाइनरी है, यहाँ पर तेल और लिग्नाइट के भंडार है, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। यहाँ हम किस तरह से हमारे शहर का अच्छा विकास हो, सौंदर्यीकरण अच्छा हो, गाँव में किस तरह से हम अच्छी तरह से सड़कें अच्छी हो, गाँव में लाइटिंग व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो, किस तरह से गाँव का विकास करें, इस ओर हम ये 5 साल का हमारा विजन रहेगा कि बाड़मेर खुशहाल हो। हम सब मिलकर पुनः बाड़मेर में और राजस्थान प्रदेश में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी की शानदार उस योजनाओं के बदौलत हम वापस राजस्थान में कांग्रेस की सरकार लाएं। मैं आज इस मौके पर हमारे शीर्ष नेताओं को धन्यवाद देना चाहूंगा, हमारे नेता सोनिया जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, राहुल जी, प्रियंका जी, हमारे एआईसीसी अध्यक्ष खड़गे साहब, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब, हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, इन सबको धन्यवाद देना चाहूंगा। और उसके साथ 36वीं कौम की बाड़मेर की जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मुझे 3 बार जिताया और 4थी बार और मेरे पर भरोसा करके जो 4थी बार कांग्रेस की टिकट दी है। मैं बाड़मेर की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, ईमानदारी के साथ मैं जनता के हर सुख दुख में साथ रहूंगा। जो मैंने बात बताई है, जो भी यहाँ की समस्या है, ईमानदारी के साथ वो पूरा करने में हर सुख दुख में जनता के साथ रहूंगा। और विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जिस प्रकार मुझे जनता ने जो आशीर्वाद दिया अब की बार इस इलेक्शन में, वो आशीर्वाद देकर और भारी मतों से जिता कर भेजेंगे ताकि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने या जनता के हर सुख दुख में मैं काम आ सकूं। धन्यवाद।